आज आप सभी लोगों को बीएन कोचिंग क्लासेस के माध्यम से बिहारी लाल जी के भक्ति का अध्ययन कराएंगे। आप सभी लोग देखें। पहला दोहा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। आप सभी लोग इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भक्ति नामक शीर्षक से लिए गए हैं, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। आप सभी लोग इसका प्रसंग देखें। इस दोहे में कविवर बिहारी जी ने राधिका जी के प्रभुता का वर्णन किया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वे चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। जिनके गौरवर्ण के शरीर की परछाई पड़ जाने मात्र से श्याम जी, श्री कृष्ण जी काले रंग के हरे रंग के हो जाते हैं। अर्थात कहने का आशय है कि वह भी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। आप सभी लोग काव्यगत विशेषता में लिखेंगे। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और छंद दोहा है, गुण प्रसाद है। दूसरा दोहा देखें। मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंद नंद, और मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। इसका प्रसंग आप सभी लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी के मोर पंख का वर्णन किया है। इसका अर्थ देखें। मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंद नंद। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट अर्थात ताज शोभा दे रहा है। कैसे? दूसरी पंक्ति में लिखा गया है कि मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। देखें आप सभी लोग कि उन मोर पंखों के बीच में बनी हुई सुनहरी चंद्रकन का मतलब चंद्रमा के आकार की चंद्रिकाएं देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी ने चंद्रमा
को ही अपने सिर पर धारण कर लिया हो। इसमें आप सभी लोग भाषा साहित्यिक ब्रज ही लिखेंगे और छंद दोहा है। यहाँ पर शैली मुक्तक और गुण माधुर्य है। आप सभी लोग तीसरे दोहे को देखें। तीसरा दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका प्रसंग है, इसमें प्रभु श्री कृष्ण जी के पीले वस्त्रों का वर्णन किया गया है। आप सभी लोग इसका अर्थ देखें। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। प्रभु श्री कृष्ण जी अपने शरीर पर पीले रंग का जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। दूसरी पंक्ति में उपमा दिया गया है कि मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो लगता है कि नीलमणि पर्वत पर, पहाड़ पर जैसे सुबह के सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उनकी सुनहरी रश्मियां सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण जी के ऊपर पीला वस्त्र शोभायमान हो रहा है। आप सभी लोग काव्यगत विशेषता में वही चीज नोट करेंगे कि भाषा साहित्यिक है, साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है और इसका गुण माधुर्य है। आप सभी लोग चौथा दोहा देखें। लिखा गया है, अधर धरत हरिके परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। प्रसंग आप सभी लोग लिखें। इसमें कविवर बिहारी जी ने प्रभु श्री कृष्ण के बांसुरी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इसका अर्थ देखें। प्रभु श्री कृष्ण जी अपने ओंठों पर बांसुरी को रखते हैं और ओठ डीठ पट ज्योति अर्थात ओठ, ओष्ठ का जो रंग है वो लाल है और डीठ अर्थात उनकी निगाहें, दृष्टि सफेद रंग की, पट ज्योति और उनके पीले वस्त्र हरित बांस की बांसुरी और हरे रंग की बांसुरी, ये सब इकट्ठा होकर के इंद्रधनुष के रंग के हो जाते हैं, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। काव्यगत विशेषता सभी दोहों का एक ही है। भाषा सब में आप सभी लोगों को साहित्यिक व ब्रज डाल देना है।
छंद दोहा, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य। आप सभी लोग अगले दोहे को देखें। 5वां नंबर, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। आप सभी लोग इस दोहे में कविवर बिहारी जी ने प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलिनता एवं कलुषता दूर करने का वर्णन करते हैं। अर्थ आप सभी लोग देखें, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इसमें कविवर बिहारी जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग मेरे मन की दशा बहुत विचित्र है, इसकी गति कोई समझ नहीं सकता। दूसरी पंक्ति में बताए हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काला हो जाता है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी भी श्याम रंग के हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे डूबता जाता है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन होता जाता है, वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है, अर्थात पवित्र होता जाता है। इसकी काव्यगत विशेषता में साहित्यिक भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है और गुण माधुर्य ही है। आप सभी लोग अगला दोहा देखें। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खुटे ना कपट कपाट। इसका प्रसंग आप सभी लोग देखिए। इसमें कविवर बिहारी जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी के अपने जीवन में भक्ति का वर्णन किए हैं। क्या कहते हैं? तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट। तो लघु मन सदन अर्थात मन रूपी भवन में, मन रूपी भवन में अर्थात घर में हरि आवे की बाट, प्रभु किस रास्ते से आए। दूसरी पंक्ति में लिखते हैं कि विकट जटे जो लघु, जो विकटता के साथ जड़ा हुआ है, अर्थात जड़ बुद्धि हो गई है, जो लघु निपट खुटे ना कपट कुपाट, अर्थात यहां कपट का अर्थ है जिसके मन में, विचारधारा में छल व कपट हो। ऐसे लोगों के मन में प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार से वस जाएं और वो भक्ति में डूब जाए। अर्थात जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु की भक्ति संभव नहीं है। आप सभी लोग साहित्यिक
भाषा ब्रज लिखेंगे, शैली मुक्तक, दोहा, छंद है और माधुर्य गुण है। आप सभी लोग अगला दोहा देखें। जगत जनायो जिम सकल सो हरि जान्यो नाही, और ज्यों अखियन सब देखी आंख न देखी जाए। इसमें कविवर बिहारी जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से जनमानस को ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। अर्थ देखें कि जगत जनायो जिम सकल, जिस ईश्वर ने इस संसार को आपको दिखाया, बताया, जिसके बारे में जानकारी दिया, सो हरि जाने नहीं, उस ईश्वर को ही आपने नहीं जाना, पहचाना, समझा। किस प्रकार से दूसरी पंक्ति में लिखते हैं कि ज्यों अखियन सब देखी आंख न देखी जाए। जिस आंख से आप इस संसार के प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, उसी आंख को नहीं देख पाते हैं। इसकी काव्यगत विशेषता है भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा है और प्रसाद गुण है। आप सभी लोग अगला दोहा देखें। भक्ति का अंतिम दोहा है। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। प्रसंग देखिए इसका। इस दोहे के माध्यम से कविवर बिहारी जी पाखंड व ढोंग की निरर्थकता को बता करके भगवान की सच्ची भक्ति पर जोर दिया है। अर्थ देखिए, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। इस दोहे में कविवर बिहारी जी कहते हैं कि जप माला, माला जपने से, फेरने से, छापा तिलक और चंदन का तिलक लगाने से सरे न एको काम, एक भी कार्य आपका पूर्ण नहीं हो सकता है। सरे मतलब पूर्ण होना। किस भांति से देखिए, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। अर्थात इन बाह्य आडंबरों से भक्ति नहीं होती है। जिनका मन ईश्वर की भक्ति करने से भागता है, अर्थात भक्ति करने में कच्चा है, नाचे वृथा, इधर उधर व्यर्थ में भ्रमित होता है, सांचे राचे राम, उसे ईश्वर नहीं मिल सकते हैं। ईश्वर तो सच्चे मन से भक्ति करने पर ही मिलते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं। इसकी काव्यगत विशेषता आप सभी लोग लिखिए। साहित्यिक भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, शांत रस का प्रयोग किया गया है, छंद दोहा है और गुण प्रसाद है। आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें, ताकि आप सभी लोगों को आगे डालने वाली वीडियो प्राप्त हो सके।